अंधेरी घाटी और महादेव का रहस्य। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक शांत गांव था, सूरजपुर। इस गांव के लोग रोज सुबह भगवान शिव की पूजा करते थे। गांव के बीच एक सुंदर मंदिर था, जहां एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। लेकिन गांव के पीछे एक जगह थी, अंधेरी घाटी। लोग कहते थे कि वहां स्वयं महादेव की शक्ति छुपी है। वह जगह श्रापित हो चुकी है। गांव में एक युवक रहता था, आरव। वह शिव भक्त था और रोज ओम नमः शिवाय का जाप करता था। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, अंधेरी घाटी में क्या सच में महादेव का रहस्य छुपा है? गुरुजी ने गंभीर होकर कहा, हाँ, वहाँ एक शिव शक्ति का स्रोत है, लेकिन गांव के लोगों की गलती की वजह से वह शक्ति क्रोधित हो चुकी है। सालों पहले गांव के कुछ लालची लोगों ने घाटी में स्थित एक गुप्त शिव मंदिर को तोड़ दिया और वहां से एक दिव्य मणि चुरा ली, जिसे महादेव का आशीर्वाद माना जाता था। उसी दिन से घाटी में अंधेरा छा गया और वहां एक भटकती आत्मा दिखाई देने लगी। महादेव का संकेत। एक रात आरव ध्यान कर रहा था, तभी उसे एक दिव्य स्वप्न आया। स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे बालक, उस मणि को उसके स्थान पर वापस रखो, तभी इस श्राप का अंत होगा। आरव ने प्रण लिया, वह इस कार्य को पूरा करेगा। आरव घाटी में गया। वहां उसे एक स्त्री की आत्मा मिली। उसका नाम था काव्या। काव्या ने कहा, मैं इस मंदिर की रक्षक थी। जब मंदिर टूटा, मैं यहीं बंध गई। आरव ने पूछा, मैं तुम्हें कैसे मुक्त कर सकता हूँ? काव्या बोली, महादेव की मणि को वापस लाकर। अंतिम परीक्षा। आरव ने गांव के पुराने घरों में खोज की और अंत में उसे वह चमकती मणि मिल गई। लेकिन जैसे ही वह उसे लेकर जाने लगा, गांव के कुछ लोग उसे रोकने लगे। यह मणि हमें शक्ति देती है, उन्होंने कहा। आरव ने दृढ़ता से कहा, यह शक्ति नहीं, यह महादेव का अपमान है। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और एक गूंजती आवाज आई, सत्य का मार्ग ही धर्म है। सब लोग डर गए और अपनी गलती मान ली। श्राप का अंत। अगले दिन पूरा गांव घाटी में गया। आरव ने मणि को शिव मंदिर में स्थापित किया। जैसे ही मणि अपने स्थान पर आई, घाटी में उजाला फैल गया। मंदिर फिर से चमक उठा और शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला। काव्या की आत्मा मुस्कुराई, महादेव ने तुम्हें चुना था, धन्यवाद। और वह मुक्त हो गई। महादेव का आशीर्वाद। उस दिन के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। लोगों ने सीखा, महादेव की शक्ति का सम्मान करो, क्योंकि वह विनाश और सृजन दोनों के स्वामी हैं।